तो ये जो हमें वीडियोज़ में दिखाते हैं कि पूरा बल्कि वो हमें बल्ब या कोई भी ऐसा लोड चला के भी दिखाते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे मतलब कुछ 1-2 मिनट के अंदर-अंदर दिखाते हैं। वो ये जो सिस्टम है ये काम करता है सिर्फ़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्री एनर्जी पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं इस वीडियो में इस चीज़ को प्रूव करूँगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं फ्री एनर्जी जनरेटर के बारे में। वो लोग क्या करते हैं, एक साइड पे हम मोटर लगाते हैं, सेंटर में फ्लाई व्हील लगाते हैं और वज़न के लिए, मोमेंटम के लिए, और एक तरफ लगाते हैं वो जनरेटर। फिर क्या करते हैं, वो मोटर को पहले वापडा ग्रिड से पावर देते हैं। मोटर एक बार अपनी फुल स्पीड में घूमने लग जाती है तो उसके जो प्लग है वो उतार के हम उसमें वो लगा देते हैं जनरेटर में। तो उससे क्या होता है, वो लूप में काम कर रहा होता है और हमें देखने में बिल्कुल एक्यूरेट लगता है कि वाह भाई वाह, फ्री एनर्जी जनरेट हो रही है। जबकि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। जो वो दिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल सच होता है देखने में। उसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होती, बाहर से कोई छुपा के कोई उन्होंने वो तार नहीं लगाई होती, ना कोई बैटरी होती है। वो जो दिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, लेकिन वो ओरिजिनल और जेन्युइन कब तक होता है, वो होता है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। जबकि वो हमें वीडियो में क्या कितना दिखाते हैं, एक मिनट भी बहुत मुश्किल दिखाते हैं वो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इनपुट एनर्जी कभी भी आउटपुट एनर्जी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके दरमियान हीट लॉस, मैकेनिकल लॉस, बेयरिंग लॉस और इस तरह के बहुत सारे लॉस होते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट उतनी कभी भी नहीं ले सकते हम। लेट्स सपोज एक सोलर पैनल हम लगा लेते हैं। सोलर पैनल है, वो है 585 वॉट का। तो क्या हम इसे पूरे 585 वॉट ले सकते हैं? प्रैक्टिकली नहीं। ये सिर्फ आइडियल केस में होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक एंगल हो प्लेट का, सोलर प्लेट का, तब जाके हम इससे 585 वाट ले सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सन सन लाइट तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होती है, हीट भी होती है, जो कि इसकी एफिशिएंसी को कम करती है। और फिर उसका एंगल हर टाइम एक स्पेसिफिक रहना चाहिए जिससे वो पूरे वाट को जनरेट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जितने इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। तो ये लोग तो पूरे जनरेटर सिस्टम से जितना इनपुट दे रहे हैं उससे डबल आउटपुट ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक बाइक है, हम उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, उसकी एफिशिएंसी पता है कितनी है आपको? सिर्फ 25%। मतलब अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो हम उसमें से आउटपुट सिर्फ 25% लेते हैं, बाकी की एफिशिएंसी ज़ाया होती है। किस सूरत में? हीट की सूरत में। अब हम डिस्कस करते हैं, ये जो भाईजान यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग ये फ्री एनर्जी जनरेट करके दिखाते हैं, ये कैसे करते हैं? इन्होंने सेंटर में फ्लाई व्हील लगाया हुआ है ना, ये बेसिकली वेट और ये मोमेंटम का काम करता है। मोमेंटम क्या करता है? मोमेंटम थोड़ी देर तक, पावर हटाने के थोड़ी देर बाद तक भी मोमेंटम रहता है। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, ये देखें। मोमेंटम का फार्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मैस इंटू वेलोसिटी। मैस इंटू वेलोसिटी। जो फ्लाई व्हील, ये जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस के भी है और वेलोसिटी के भी है। अब जो फ्लाई व्हील है, आपने देखा है उसका वेट कितना ज़्यादा होता है। हमारे पास मैस आ गया और उसकी वेलोसिटी कैसे आई? मोटर को सबसे पहले हमने चलाया 220 वोल्ट पे, तो वो उसने उसको वेलोसिटी दे दी। अब हम जैसे ही मोटर को अनप्लग करेंगे, ये एकदम से नहीं रुकेगा। मोमेंटम की वजह से ये कुछ देर तक चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगा। जैसे कि हम अपनी बाइक या कार चला रहे होते हैं, अगर हम चलती जल्दी बाइक से स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या बाइक एकदम से रुक जाएगी? नहीं, वो कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर रुकेगी। तो ये जो हमें वीडियोज़ में दिखाते हैं कि पूरा बल्कि वो हमें बल्ब या कोई भी ऐसा लोड चला के भी दिखाते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ आर्जी तौर पे मतलब कुछ 1-2 मिनट के अंदर-अंदर दिखाते हैं। वो ये जो सिस्टम है ये काम करता है सिर्फ मिनट के लिए। जैसे ही हमने उसको अनप्लग करके और जनरेटर के सॉकेट में लगाएँगे, वो आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। देखें, जो इसमें जो जनरेटर होता है ना, ये जनरेटर, ये जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे जैसे इसके ऊपर लोड आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हार्ड होता रहता है, इसको घुमाना मुश्किल होता है। अगर हम इसके ऊपर बगैर लोड के इसको घुमाएंगे, ये बिल्कुल फ्रीली घूमेगा, बिल्कुल इजीली घूमेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड डालेंगे, अगर हम कोई चीज़ चलाएंगे, बल्ब, मोटर, पंखा, इस्त्री, फ्रिज, कुछ भी, तो ये हार्ड होता है। जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है, इसकी हार्डनेस भी बढ़ती है और इसको घुमाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे कि आपने डीजल जनरेटर में देखा होगा, जब उनके ऊपर लोड पड़ता है तो उसका इंजन और भी तेज़ होता है। क्यों वो तेज़ करता है इसको? क्योंकि उसके ऊपर लोड आता है। उसके ऊपर लोड आता है क्योंकि इसके ऊपर लोड आता है, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है वो इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। जैसे इसके ऊपर लोड आता है, इंजन के ऊपर जोर आता है और इंजन थ्रोटल अप होता है, अपनी रेस को इंक्रीज़ करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो लोड है वो ज़्यादा हुआ है। फ्री एनर्जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी सबसे बात है, हम पैदा ही नहीं कर सकते। एनर्जी को हम एक चीज़ से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोटर को अगर हम पावर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मोटर हमें आगे से मैकेनिकल एनर्जी देती है।
उस मैकेनिकल एनर्जी को ये इसके थ्रू दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनपुट एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए आउटपुट एनर्जी से, क्योंकि अगर हम 1 किलोवाट इसको इनपुट दे रहे हैं तो ये 1 किलोवाट जनरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये करेगा कम, क्योंकि इसके दरमियान में फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील्स के ऊपर बेल्ट चल रही हैं, बेल्ट के अलावा उसमें बेयरिंग है और फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है, और बेयरिंग के अंदर हीट लॉस और बेल्टों का लॉस, ये बहुत सारा लॉस होता है। कभी भी 1 किलोवाट इनपुट आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि हम इस मोटर से यहाँ पर 2 किलोवाट का जनरेटर चला लेते हैं, जो कि 1 किलोवाट होगा वो मोटर में आ जाएगा और 1 किलोवाट से हम कोई एक्स्ट्रा लोड चला लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर 2 किलोवाट का लोड डालेंगे, इसकी जो शाफ्ट है वो और भारी हो जाएगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। भारी होने की वजह से ये फ्लाई व्हील को स्लो करेगी, फ्लाई व्हील इस मोटर को स्लो करेगा और ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर ये फ्री एनर्जी पॉसिबल होती तो हम डैम क्यों बनाते, हम विंड मिल्स क्यों लगाते, हम डीजल इंजन जनरेटर क्यों यूज़ करते। तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ्री एनर्जी। तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अपना पैसा ज़ाया मत करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।